आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज श्री बुद्ध अवतार की कथा आपके समक्ष श्री भक्तमाल से रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि श्री बुद्ध अवतार की कथा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बने रहेंगे अंत तक, इस वृत्तांत के खत्म होते तक। तो दोस्तों, श्री बुद्ध अवतार की कथा श्री भक्तमाल से शुरू करने की इजाज़त दें। दोस्तों, श्री बुद्ध अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्धि विश्रुत है। परंतु पुराण वर्जित भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धावतार का ही है। दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उनके सम्मुख देवता नहीं टिक रहे थे। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर जाकर अधिकार कर लिया। वे स्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे, किंतु उन्हें प्रायः चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवगण समर्थ होकर पुनः स्वर्ग छीन लें। सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सुराधिप इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताइए। देवाधिप इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। दैत्यों ने वैदिक आचरण एवं महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उद्दंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया। जगत में आसुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु जी के पास गए। उनसे करुण प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को गुहारते हुए उस पर चरण रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाता हूँ, झाड़ू लगाकर पथ को स्वच्छ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्ध देव के उपदेशों से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। परिणामतः कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। फिर क्या था? देवताओं ने उन दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हो गए और प्राण रक्षा के हेतु यत्र तत्र भागने लगे। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। इस प्रकार सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य का मंगल किया। कलयुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का किंचित मात्र भी दुख देख लेते तो विकल हो जाते थे। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई दुखमय प्रसंग उनके दृष्टिपथ में न आने पाए। परंतु यह सब होने पर भी दैव योग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को, कुछ ही दिन के बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को, पश्चात एक मृतक को देखकर इनको
इनकी आत्मा सिहर उठी और उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए। इनकी यह उदासीनता माता पिता को बहुत चुभी और इन्हें जगत प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु उदासीनता मिटी नहीं बल्कि और बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज शुद्धोदन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सब को ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन, अमरत्व अभीष्ट था। प्रख्यात विद्वानों, उद्धष्ट शास्त्रज्ञों के समीप वे गए, किंतु वहाँ भी उनको संतोष नहीं मिला। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आ गए और तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी, वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियां, नसें और चर्म ही शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है, इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक हैं। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया। एक दिन जहाँ गौतम जी तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती हुई निकल रही थी। जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची, तब एक गीत गा रही थी जिसका आशय था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो बेसुरे हो जाएंगे, परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाएं। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, संयमित भोजन एवं नियमित निद्रा आदि व्यवहार भी आवश्यक हैं। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम जी का नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। तत्वज्ञान होने के पश्चात भगवान बुद्ध वाराणसी चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। उपदेश सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य, गानादि, त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल शैया त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, वे 10 सूत्र अपने दुख उन्मूलन एवं निर्वाण प्राप्ति में परमोपयोगी बता गए हैं। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यह बुद्ध जी का शरणागति मंत्र है। एक बार फिर बुद्ध जी का शरणागति मंत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में यह भक्तमाल की सूक्ष्म कथा आपके समक्ष रखी यहाँ समाप्त होती है। कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना और इस प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय भगवान बुद्ध की।